प्रीलिम्स विशेष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के विषयों पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। पहला विषय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना ने इसके कार्यान्वयन के 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। आइए जानते हैं कि इससे संबंधित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है। कोविड-19 से लड़ने और लॉकडाउन के दौरान भारत के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत धन हस्तांतरण प्रदान किया गया, महिलाओं को धन भी हस्तांतरित किया गया। इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी प्रदान किए गए। लगभग 2.66 करोड़ मुफ्त सिलेंडर पहले ही वितरित किए जा चुके हैं और 3.05 करोड़ मुफ्त सिलेंडर बुक किए गए हैं। मुफ्त सिलेंडर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला खातों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए थे। दूसरा विषय, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल की प्रमुख सिंचाई परियोजना के लिए $145 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। यह परियोजना पश्चिम बंगाल की दामोदर घाटी पर केंद्रित है। इसका लाभ पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में फैले 2.7 मिलियन से अधिक किसानों को मिलेगा। इस परियोजना का कुल मूल्य $413.8 मिलियन है। AIIB के अलावा यह परियोजना IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट द्वारा भी सह वित्त पोषित है। यह परियोजना दामोदर नदी पर है। यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों में हाहाहोरो, बराकर, बोकारो, कोनार घारी, जमुनिया, खड़िया, गुइया और भीरा शामिल हैं। यह नदी छोटा नागपुर के पठार से बहती है। तीसरा विषय, आदिवासी युवाओं के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया गया। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोल कार्यक्रम की शुरुआत की। गोल का पूर्ण स्वरूप गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स है। यह कार्यक्रम फेसबुक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड में मेंटरशिप प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को बाहर लाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा। साथ ही यह उनके व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा। आइए जानते हैं कि इससे क्या लाभ हैं। यह कार्यक्रम 5,000 से अधिक आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम को दीर्घकालिक मिशन के साथ तैयार किया गया है। यह आदिवासी युवाओं और महिलाओं की क्षमता को विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही यह उन्हें खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी, मधुमक्खी पालन, औषधीय जड़ी बूटियों आदि के मेंटरशिप के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्रदान करने में मदद करता है। अब इससे संबंधित पोर्टल के विषय में जानते हैं। मंत्रालय ने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए goal.tribal.gov.in नामक एक पोर्टल भी खोला है। मेंटर और प्रशिक्षकों को इस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। यह पोर्टल मई और जुलाई 2020 के बीच खुला रहेगा। चौथा विषय, कोविड-19 के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 साल के लिए अपना 30% वेतन दान करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का 30% कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने और इस लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति निर्देश का पालन करेगा। यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करने और पैसे बचाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। वेतन कटौती के अलावा राष्ट्रपति के घरेलू दौरे और कार्यक्रम में भी कटौती की जाएगी। यह खर्च को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति विभिन्न समारोह में अपनी अतिथि सूचियों को कम करेंगे, भोजन मेन्यू को कम करेंगे और फूलों और सजावटी वस्तुओं का उपयोग कम से कम करेंगे। राष्ट्रपति भवन की मरम्मत और रखरखाव कार्यों को कम से कम किया जाएगा। आपको बता दें कि आर्टिकल 59 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते को
उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति इसे अपनी मर्जी से दान के रूप में पेश कर रहे हैं और वेतन में कटौती नहीं की जा रही है। 5वां विषय, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया। ICGS सचेत CGOPB यानी तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना के तहत 5 जहाजों में एक है। यह परियोजना पहले 6 जहाज वाली CGOPB परियोजना का अनुवर्ती परियोजना थी, जो 2017 में पूरी हुई थी। आइए जानते हैं कि ICGS सचेत क्या है। ICGS सचेत सहित सभी 5 जहाज 105 मीटर लंबे हैं और 2350 टन भार ले जाने में सक्षम हैं। इन जहाज़ों को तकनीकी रूप से उन्नत मशीनरी और नियंत्रण प्रणाली से सज्जित किया गया है। वे उन्हें भारतीय तटरक्षक प्रणाली में सबसे अग्रिम गश्ती पोत बनाते हैं। इन जहाज़ों को 5 उच्च गति नौकाओं और 2 इंजन वाले हल्के हेलीकॉप्टर को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आइए इसी से संबंधित समर्थ श्रेणी अपतटीय गश्ती वाहन क्या है, ये जानते हैं। यह 2008 के मुंबई हमलों के बाद शुरू किया गया था, क्योंकि खुफिया इकाई ने पाया कि हमले में शामिल आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे थे। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।